आओमोरी शहर, जापान, 1936। कैदी योशिए शिरातोरी से अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो उस गुनाह की सज़ा काट रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं। उसको वहाँ के गार्ड्स दिन रात टॉर्चर करते थे और यही काफ़ी नहीं था कि अब प्रोसिक्यूटर्स उसे फांसी की सज़ा दिलाना चाह रहे थे। तब शिरातोरी ने जेल से भागने की ठान ली, लेकिन आओमोरी जेल से भागना हर किसी के बस की बात नहीं। पर शिरातोरी के पास अब कुछ खोने के लिए बचा ही कहाँ था जो उसे इस बात का डर लगे। एक दिन सुबह के 5:30 बजे उसने अपने प्लान को स्टार्ट किया। जेल में गार्ड्स हर 15 मिनट बाद राउंड मारते थे। जैसे ही गार्ड्स शिरातोरी के सेल के सामने से निकले, तभी उसने अपने छुपाई हुई मेटल की तार निकाली। ये तार उसने पहले ही नहाने की बकेट से खोल के चुरा ली थी। उसने उस तार का इस्तेमाल करते हुए अपने जेल का लॉक खोल लिया, पर अभी आज़ादी उसके हाथ नहीं लगी थी। उसके रास्ते में अभी और भी ताले थे, लेकिन किस्मत का साथ रहते उसने सारे दरवाजे खोले और भागने में कामयाब रहा। पर जेल से भाग निकलने के बावजूद वो अभी सर्च टीम के दायरे से बाहर नहीं पहुंचा था। और ठीक 15 मिनट बाद 5:45 पे गार्ड्स उसके सेल के सामने से गुजरे और वो देखते हैं कि शिरातोरी अपने कंबल में सो रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो शिरातोरी नहीं, बल्कि उसके कंबल में फर्श के लकड़ी के टुकड़े थे जो शिरातोरी ने अपने गद्दे के नीचे से तोड़ के निकाले थे। गार्ड्स को इस बात का अंदाज़ा अगली सुबह हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शिरातोरी कब का फरार हो चुका था। पर हम जैसा सोचते हैं ज़रूरी नहीं वैसा ही हो। 3 दिन बाद शिरातोरी एक हॉस्पिटल से दवाइयाँ चुराते हुए पकड़ा गया और जेल से फरार होने के जुल्म में उसे उम्र भर की कैद कर दी गई। 6 साल बाद 1982 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान शिरातोरी को अकीता शहर के जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। पर शिरातोरी के लिए ये जगह आओमोरी से भी ज़्यादा बुरी साबित हुई। शिरातोरी का रिकॉर्ड जानते हुए उसे अकीता में अकेले एक कमरे में रखा जाता था। उस कमरे की खास बात ये थी कि वो कमरा बहुत ही छोटा था और उसकी छत बहुत ही ऊंची थी। इसके ऊपर से शिरातोरी को हथकड़ियों में रखा जाता था। यही काफ़ी नहीं था कि इसके ऊपर से अकीता के गार्ड्स शिरातोरी को जेल से भागने का सबक सिखाने के लिए उसे हर दिन पीटा करते थे। पर अकीता के हेड गार्ड कोबायाशी को शिरातोरी पर दया आ गई। इन मुश्किलों के बीच शायद कोबायाशी की इंसानियत ने ही शिरातोरी को संभाले रखा। काफ़ी देर बाद एक तूफ़ानी रात पर एक गार्ड जेल में राउंड पे था, पर जब गार्ड ने शिरातोरी के सेल के अंदर झांका तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो सेल खाली था। शिरातोरी फिर एक बार जेल से भागने में कामयाब हुआ। पर शिरातोरी ने ऐसे किया कैसे? जेल के गार्ड्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसके पास हथकड़ियों से निकलने के बहुत से तरीके थे, और इस बार शिरातोरी ने एक पतली तार का इस्तेमाल करते हुए अपनी हथकड़ियों का ताला खोल लिया था। शिरातोरी में एक और भी खूबी थी, वो दीवारें चढ़ना अच्छे से जानता था। वो अपने छोटे सेल का फ़ायदा उठाते हुए अपना राइट हाथ और पैर एक दीवार पे और लेफ़्ट हाथ और पैर दूसरी दीवार पे रखते हुए ऊपर चढ़ गया। ऊपर पहुंचने पर शिरातोरी ने देखा कि कई साल बारिश में रहने की वजह से खिड़की की लकड़ी की फ्रेम गलने लग गई थी। फिर शिरातोरी काफ़ी दिन तक अपनी हथकड़ियों को खोलता, दीवार पर चढ़ता और खिड़की की फ्रेम को ढीली करने की कोशिश करता। एक दिन वो अपनी खिड़की को खोलने में कामयाब रहा, पर अभी भी छत पर चलने की वजह से गार्ड्स उसके पैरों की आवाज़ सुन सकते थे। इसलिए शिरातोरी ने एक तूफ़ान का इंतज़ार किया ताकि उसके कदमों की आवाज़ छुप जाए और वो जेल से फ़रार हो गया। पर ठीक 3 महीने बाद ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा ही नहीं था। शिरातोरी अकीता प्रिजन के हेड गार्ड कोबायाशी के घर एक एहसान मांगने पहुंचा। शिरातोरी को अपने घर के बाहर देख के कोबायाशी हैरान हो गया और शिरातोरी को अपने घर में बुला के कोबायाशी ने सारी बात सुनी। शिरातोरी ने बोला कि उसे जेल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वहाँ के गार्ड्स जो उस पर अत्याचार करते थे उनसे थी। उसने कोबायाशी से कहा कि अगर वो शिरातोरी की मदद करते हुए कोर्ट के सामने अकीता प्रिजन में होने वाले अत्याचार का बयान देता है तो शिरातोरी अपने आप को सरेंडर कर देगा और अपने इनोसेंस को कोर्ट में केस के थ्रू साबित करेगा। कुछ ही समय में जब शिरातोरी बाथरूम में था, कोबायाशी ने पुलिस को बुलाकर शिरातोरी को अरेस्ट करवा दिया और इसी तरह शिरातोरी को फिर से जेल हो गई। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें
और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।